अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस ईद जो है गुज़र गई, उसके बाद हमने बनाया था पिकनिक का प्लान। तो ये है एक बड़ी सी प्यारी सी रेसिपी, ज़रूर आप चेक करें। 5 किलो गोश्त का कीमा है ये, और इसमें यहाँ मैंने पपीते पीस के डाल दिए, बिल्कुल इतना चॉप किया मैंने इस तरह। और यहाँ पे देखिए प्याज, इसको 3 बड़े प्याज हैं, इनको मैं चॉप करके अच्छे से ना रख लिया है। और ये धनिया है, और ये है रेड, येलो और ग्रीन शिमला मिर्च, बेल पेपर, ये है ग्रीन चिल्ली, यहाँ है ये अदरक लहसुन, ये है बेसन, ये नमक, पिसा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इसमें ये मसाले डालेंगे। पपीता हमने डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, कोई सिरका, कोई नींबू का रस, कुछ भी नहीं डाला। ये सब चीज़ें हम डाल के इसको हम मसाले डाल दिए। इसमें हमने डाल दिया ये बेसन, 2 बड़े चम्मच बेसन के हैं। और ये 4 बड़े चम्मच जो है मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 5 डाल, जितना मर्जी डालो, अदरक लहसुन तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी से टेस्ट जो है वो खुलकर आता है। अच्छा, ये जो प्याज, धनिया, शिमला मिर्च के 3 किस्म थे। ठीक है, और ये जो हरी मिर्चें थी। अब हम ये मसाला भी डाल देंगे। अब अगर इसमें हमें लगेगा ना कि बेसन कम है, तो हम बेसन इसमें ऐड कर देंगे। अब हाथ अच्छे से धो लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको आप अच्छे से मसलना शुरू करें। अब इसको आपने कम से कम भी ना 10 मिनट तक अच्छे से मसलना है। ये सारी सब्ज़ी, जितना भी इसके अंदर पानी है वो बेसन अब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे पानी है नहीं, कीमा मैंने धो के फिर मशीन से निकलवाया था। ठीक है, इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते। बंद करो। उसी शेप में बनाओ ना। चलो आओ। नहीं, पहले यार तुम्हारा भाईजान लोग को सिखा दो, मम्मी को सिखा दो। ये उसके लिए नहीं है, खाएंगे वो सब। ये हमारा करेंगे ना, टेस्टर है, हम शेफ है। वाओ यार अफसान, पहले बताइए। पपीते ने एकदम गला चढ़ा दिया मैं। यार ये टेस्टी है, सारा करिए। कच्चा ही है। नहीं ना, कहाँ से कच्चा है? नमक कम है। मुझे सही लग रहा है। ये दोनों जो है मेरी भाभियां हैं, जिनके साथ बैठ के जो फिर टेस्ट किया कि वही सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर आगे भेजेंगे। ज़ाहिर है नमक में ऊंचा नीचा हो जाता है, कच्चे में चख नहीं सकते। तो शुरू के जो है ना 2-3 हमने पका के फिर टेस्ट कर लिया था। जो चीज़ें कम थी फिर वो हमने एडजस्ट कर ली थी उसमें। अच्छा, ईद के 5वें दिन जो है ना फिर हमें जाना था पिकनिक पे, और पिकनिक के लिए बना लिए थे हमने यहाँ पे शामी कबाब, चने की दाल, गोश्त, ज़ाहिर है सारी चीज़ें ताज़ी थी घर में। तो उसमें मैंने नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। अच्छा, मैं कच्चा प्याज नहीं डालती, वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन जो है ना हमारी फैमिली में जो मैके वाली फैमिली है उनको पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाली थी बस। और उसमें नींबू निचोड़े थे। और फिर तो दिन में तो बहुत अच्छे से गैस में हमने जो है ना कबाब का सारा मिक्सचर उबाल लिया था, लेकिन जब रात को खाना बनाने की टाइम आई तो फिर पता चला गैस चली गई अचानक, क्योंकि ईद के 3 दिन तो गैस नहीं गई थी। तो फिर हमें ऊपर जो है ना जुगाड़ करके फिर हम लोगों ने इस तरह से कबाब फ्राई किया और गर्ल्स पार्टी भी हो गई। मैंने दिखाना, कढ़ाई उठा लेना, पाँव आगे कर दे रहे हसीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वीडियो बन रही है, बदतमीज औरत। बोले साथ में वो तारीफ भी वो औरत जो मगरिब के बाद तैयार नहीं होती तो उसका ये वीडियो डालूंगी। आपको पता है हम लोग बच्चों को हमने जल्दी जल्दी सुला दिया था, और फिर हमने यहाँ पे जो है ना इस तरह फ्राई करते हुए गर्ल्स पार्टी भी की थी। और ऐसी ऐसी बात हुई थी कि बंदे को जो बार बार वॉइस ओवर करना पड़ रहा। इम्तियाज में घूम रहे थे जिस वक्त हमें खाना बनाना था, और अब हम खाना बनाने के टाइम पे पड़ोस से ये चूल्हा मंगा के इससे पका रहे, क्योंकि हमारे चूल्हे पे गैस नहीं है। 2 चूल्हा यूज हो रहा है। रिव्यू देते हैं जिनको सिलेंडर से डर लगता है। अबे चाप समझ में आ रही है शक्ल इसकी? ये बीफ के चाप है। चापा लगा है, हम लोग तेल उड़ाए ना मारते हैं। अच्छा, हम प्योर सरसों का तेल यूज़ करते हैं। और फिर बताने भी नहीं लगी। बोले हम पानी भी पीते हैं। 7 अप की बोतल को हम पानी के लिए यूटिलाइज करते हैं, हम अलग से बांधते हैं। दो दर्जन तेल डालो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चूल्हा था ना ये बड़ा ज़बरदस्त। जिनको सिलेंडर गैस के चूल्हे से जो है ना डर लगता है ना, वो ये वाला चूल्हा ज़रूर बाय करें। और मेरे ख्याल से ये लोकल मेड है,
और हमारे सामने वालों ने लिया है ये जोरिया बाज़ार से। मैं भी जाऊंगी ढूंढने के लिए, लेने के लिए अपने लिए। तो अगर मुझे इसकी अच्छे से लोकेशन मिल गई तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। हमारा हाल 4 बजे बोला था, देखो गैस फजर हो गई, अभी तक यहाँ होगी। बेचारे हम दोनों स्लाइडर में गर्म कर रहे हैं। पानी भर लिया है, कपड़े ले लिए हैं, चक्की ये रहे, आधा सामान ये रहा, बाकी सामान ये रहा, आधे बच्चे ये रहे। कैसे हो? हैप्पी पिकनिक, हैप्पी पिकनिक। ये मेरी जादू है। हैप्पी पिकनिक। उतर रहा है बंदा। ये रही हमारी गाड़ी, ये रहे बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तो पिकनिक स्टार्ट हो चुकी थी, 5:30 बजे जो हम घर से निकल गए। सब हाय करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहली चीज़ें सब कुछ हो गया। बोलो रे सारे खुश हुए हैं। हाय अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप पूरा हो चुका है। इतना खतरनाक आ रहा है ना। तो इस पिकनिक के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो हम इसलिए थे क्योंकि जब से मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी कासिम की, जब से हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ डिले आ रहा था। कोई बीमार था, किसी के साथ कोई मसला था, कोई कहीं बिजी था। तो करा के सब इस वक्त फारिग हुए, फ्री हुए। तो फिर प्लानिंग हुई कि भाई अभी ईद की छुट्टियां हैं, बच्चों को लेके अब चले ही जाते हैं। गर्मियाँ भी बहुत शदीद हैं, थोड़े थोड़े भी निकल रहे हैं, बारिश तो होके नहीं दे रही। तो फिर हमने प्लानिंग जैसे की और वैसे हम पहुँच भी गए। और पहुंचने के बाद हम सब भूल गए कि कितनी गर्मी है और कितना मौसम जो है वो हब्स वाला हो रहा है। कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। बस ये कि एक लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, आउटिंग हो गई थी। 3 घंटे में हम पहुंच गए थे आराम से। अच्छा मज़े का सीन ये हुआ, हर चीज़ रखने के बावजूद, हर चीज़ का ख्याल रखने के बावजूद भी हमसे जो है चटाई मिस हो गई। हम चटाई नहीं लाए थे। तो और आपको पता है ये जगह थोड़ी ऐसी है, वैसे तो हम सी व्यू वगैरह जहाँ जाते हैं तो बहुत मिट्टी वगैरह होती है, लेकिन यहाँ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा हमसे पहले ना जाए, हम लोग पहले जाके पानी कम कर दें। तुम्हारे कौन कौन पानी में पाँव रखेगा और पानी बाहर आ जाएगा? मैं और आई। अपना बोल, मेरा क्या बोल रहा है? बच्चों बताओ कैसे लग रहा है? आप ही हिला दो कम से कम। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत प्यारी प्यारी जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन बंदे के पास अगर टाइम हो, मैनेजमेंट हो, इस तरह के मतलब कि आपके साथ पार्टनर्स हो। अब हम तो जा रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, हमारे पास ऐसे पार्टनर नहीं है, फैमिली के साथ ही जाना होता है। तो हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करनी होती है जहाँ हमें सारी फैसिलिटीज़ भी मिलें। तो हमने सोचा था पहले कुंड मलिर और गडाब की साइड पे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें मीठे पानी की साइड पे जाना है। तो हम फिर इसलिए आए थे करली झील, जो कि बहुत प्यारी झील है, बहुत ज़्यादा पुरानी झील है। इस वजह से हम फिर यहाँ आए थे। बाहर कंट्रोल तो कर इन लोगों को। हो गया पानी में। अम्मी आपको मैं ना इस रस्सी से बांध देती हूँ, ये कील लगा हुआ है ना। बाद में आप ही नहीं मिलेंगे जो आप इतना डर रहे हैं। इतना भी नहीं लेगा क्या? कहाँ है चटाई? हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटाई तो देखो। पानी 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 पानी, वहाँ है, वहाँ वहाँ पानी पानी पानी, वहाँ है, वहाँ वहाँ। और ये मैं थी जो कि पानी देके बिल्कुल पागल हो गई थी। भाई नहीं ताऊ, वो सुन के नहीं, मैं तो उतर के नहीं सुने। वो नहाने वाला पानी है, यहाँ आगने वाला पानी। अरे वो अरे भाई यही से माता नहीं हम लोग थोड़ी ना मिल जाएगा ये ना इसको मैं मार डालूंगी। ये लो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि बचपन से जब मैं जाती थी तो सब कुछ छोड़ छाड़ पहले पानी में। यहाँ तो मेरे बच्चे मेरे पीछे लग गए थे, कपड़े दो, ये दो, वो दो, वो दो। मैं खड़े होकर सोचूं वीडियो बनाऊं, इन लोगों की खिदमतें करूं,
फिर मैंने जल्दी जल्दी इन लोगों को कपड़े चेंज कराया, भगाया और फिर मैंने बुलाओ इसको। अच्छा ट्यूब थैली में ना जल्दी करो। कहाँ से सामान सारा रख दिया है, टेंट यहाँ से बंद कर दिया है। ये हमारा टेंट, ये ले ली हमने पाइप और ये रहा पानी। मेरे ख्याल से चप्पलों को नहीं उतार के जाना चाहिए। चप्पल मैंने उतार दिया, फिर मैंने देखा यार ये पत्थर बहुत चुभ रहे हैं, तो ये सामने जो शूज़ के ठेले वाला है ना, ये 50 रुपये एडवांस लेके आपको ये जूते किराए पे दे देता है, तो मैंने ये चप्पल ले लिए थे फिर। हाँ ठीक है नहीं हाँ तो मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। अगर मैं गिरी और मेरा मोबाइल गया तो मैं तो कहीं नहीं रहूँगी। वो बहुत ऊपर आ गया, बहुत लेट आया हम लोग यार। मेरा अब तुम आते हैं, अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। हमारा नाश्ता ख़त्म हो चुका है। दोपहर खत्म ही नहीं हो रहा, ये बोलो मतलब मटेरियल ख़त्म हो गया यार, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ ना। नहीं माशाल्लाह यार, फिर भी हम लोग लाए हैं चीज़ें। अभी भी ये देखना ना, ये वाला गोश्त खराब नहीं हो जाए। ये करूँगी अभी भी बहुत जूस है, अगर जूस पीते फ्राई पैन ले आते ना, कढ़ाई ले आते एक। मैं ना ये शुक्र है चाय के लिए मैंने रख ली थी। 1 मिनट हुआ नहीं मेरा उठा हो गया ना, बस खा लेते हैं। अब और क्या करना चाह रहे हो, बाल थोड़ी आएगा। अभी सही से खाना और एक ही आइटम लाया हो तुम लोग, कम नहीं ना वो अंगीठी लाते बना ये है अभी, ये वो है। तो फिर हम चले गए थे दूसरे साइड पर, मैं भाभी हम लोग सारे गर्ल्स मिलकर। तो हमें पता चला था यहाँ पे मछलियाँ भी होती हैं, तो फिर यहाँ पे लोग काफ़ी सारे मछलियाँ भी पकड़ रहे थे, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी। तो मैंने एक से कहा भी कि आप बिला वजह इनको पकड़ के क्यों मार रहे हैं, आप रहने देने पानी में। तो कहते बस हम जो है ना शशके कर रहे हैं। तो फजूल के शशके तो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। खैर यहाँ पे एक साइड पे हम बहुत साफ़ पानी था, लेकिन ये जो पत्थर थे ना, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपनेस थी। और वो जो साइड पे लोग नहा रहे हैं ना, ये यहाँ के रिहायशी थे, ये यहीं से नहाते हैं, यहीं पे जो है ना अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, बर्तन धोते हैं। और यहाँ के जो लोकल थे ना, वो हर चीज़ पे हमसे पैसे कमा रहे थे। ये था एक बेनिफिट इन लोगों के लिए। तो पिकनिक का बड़ा मज़ा आया। ये मैडम जब यहाँ आई थी ना, तन साफ सुथरी थी। मैंने कहा यहीं सो जाओ, थोड़ी देर आराम करो, फिर नहाने जाना। तो कहती है गंदा है, मैं यहाँ कैसे नहाऊँ, कैसे लेटूँ। और आप देखो कहाँ से ये स्टोव वाकई में बड़ा कमाल का था। इसमें हम मिट्टी का तेल डाल के साथ ले गए थे और इसमें हमने वहाँ चाय भी बनाई थी। बहुत मज़ा आया, बहुत क्लासी चूल्हा है। इंशाल्लाह मैं इसका जो है ना डिटेल में रिव्यू भी करूँगी, और जब मैं बाय कर लूँगी तो इसकी शॉप भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं इसकी फ़िलहाल शॉप को ढूँढ रही हूँ। चिक्कू 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 बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और वापसी में सबकी हालत बुरी हो गई थी, सब टुन हो गए थे। ये था हमारा हट, ऐसे आ गया। और ये था बाइक को चढ़ा दी, ये हमारी गाड़ी है। वो ब्लू कलर का ना, वो पीछे जाके बैठो, पीछे आगे एसी चल रहा, ठंड लगेगी, पीछे जाओ। पीछे भी कूलिंग हो जाएगी थोड़ी देर में, पीछे खोल लो जब तक। आगे ठंड लगेगी ना, इससे पीछे मैडम बैठ गई। बस वापसी पे फिर सारा सामान जो है समेट के अंदर रखा। अच्छा यहाँ के लोग जो है ना, हमने एक से पतीला मंगवाया था, उसने हमसे पतीले के भी जो है ना चार्जेस लिए थे।
हमने यहाँ पे शूज़ लिए थे, उसके भी चार्जेस दिए थे। हट के तो चार्जेस थे ही 2500 रुपये। उसके साथ जो है ना 7-10 जो है वो ट्यूब थे, जो बार बार वो रिफ़िल करके भी दे रहा था। और आप यहाँ पे कुछ भी मतलब हमने रोटी भी मंगवाई थी तो वो यही कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो है ना डबल पैसों पे रोटी है। एक रोटी जो है ना समझ लें हमने 30 रोटियाँ मंगवाई थी, जो कि हमें 1900 रुपये की पड़ी थी। और बाकी ये कि वॉशरूम के भी यहाँ पे चार्जेस थे भाई, बता दूं आपको, और 1 लोटा पानी मिल रहा था। खैर अब जो लोग नहीं चाहते वॉशरूम, वो तो ज़ाहिर सी बात है झील में ही अपना काम तमाम कर लेते हैं। लेकिन ये कि हमारी फैमिली जो है ना बार बार जा रही थी वॉशरूम, तो फिर हमारे जो है ना ठीक ठाक मेरे ख्याल से वॉशरूम पे भी खर्चा हुआ था। खैर उसके बाद बाय बाय हो गया था, करली झील यादों में आ गया था। फिर हमारी यादों के साथ जो है हमेशा ये पिकनिक रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद ये लंबा सफ़र था जिसमें तो बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे थे। और मुझे पाकिस्तान घूमने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो लॉन्ग ड्राइव का भी बहुत शौक़ है। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं सोती ही नहीं हूँ। पूरी गाड़ी में सब सो रहे थे, सब थक कर सो गए थे। रास्ते में कहा कि मकली के कपर जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि बच्चे चलते, क्योंकि हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे और हम शाम 4 बजे यहाँ से निकले थे। तो पूरा दिन ही हम पानी के अंदर थे और स्विमिंग करते करते ना सबके आर्म्स में भी दर्द होना शुरू हो गई थी, टांगों में भी दर्द हो रही थी। तो फिर तो कोई भी नहीं गया था। फिर शाहजहानी मस्जिद रास्ते पे आती है, तो वहाँ पे मैं जो हूँ रुकी थी और अम्मी के साथ भाई के साथ फिर हम अंदर गए थे देखने के लिए, क्योंकि उस मस्जिद के बारे में मेरी बचपन की बहुत छोटी सी उम्र की मेमोरीज़ थी। तो मैंने कहा उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो शाहजहानी मस्जिद देखी थी। और वैसे भी जो है ना पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अगर इंशाल्लाह मैं कभी भी कामयाब हुई या मैंने कुछ अपने बलबूते पे अपने लिए अचीव किया, तो मेरे लिए यही सबसे पहला गोल है कि मैं पाकिस्तान घूमने जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पाकिस्तान घूमने का। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल करे। और ख़ास मेरा ये शौक़ ये है कि मेरी अम्मी मेरे साथ हों, क्योंकि ये जो घूमने का और नज़ारे देखने का, एंजॉय करने का, लाइफ को जीने का जो शौक़ मेरे अंदर आया है, ये मेरी अम्मी की तरफ से ही आया है। और मेरी अम्मी ने लाइफ में इतनी मेहनत की है, इतना वो हमारे लिए करती आई है कि उनको कभी मौका नहीं मिला कि वो पाकिस्तान से, कराची से बाहर जाएं घूमने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको लेके बाहर घूमने के लिए जाऊं, जब भी जाऊं वो मेरे साथ हो। तो आप लोग मेरी दुआ कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आई होप आपको हमारी पिकनिक अच्छी लगी हो। ये सब कुछ दिखाने का तो नहीं है नज़ारा, लेकिन हाँ वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये यादें इतनी प्यारी थी कि मैंने कहा कि एक वीडियो ऐसी बन जाए जिसमें सारी यादें ना वो हों, और जब भी हम कभी बच्चों के साथ देखें तो हमें अच्छा लगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो फिर ये लॉन्ग ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स बनाया है। खूबसूरत रास्ता था और नींद भी नहीं आ रही थी, सब बहुत थक चुके थे, मैं भी बहुत थक चुकी थी। लेकिन जो सनसेट का जो टाइम था ना, और इस वक्त भी लोग आ रहे थे। मैंने सुना है कि नाइट स्टे भी लोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल। एक बार चावल उगाते हैं, एक बार धान उगाते हैं, एक बार फिर तो बस बेटा गाने में भी थे गाने बहुत करते हो। हाँ तो उससे चलने फिरने का काम रहता है ना, उसी से सवारी पर करते हैं गधा, सवारी करते हैं गाय गधा, यही तो काम आते हैं गाय गधा बकरी।